बुलंदशहर पेपर लीक समेत 9 मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक रोका। सपा दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर सपाइयों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जबरन रोका। जबरन रोकने पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। करीब आधा घंटा तक सड़क पर हुई पुलिस और सपाइयों में खींचतान। कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे सपा कार्यकर्ता। पेपर लीक, खाद की किल्लत, बेरोजगारी, करप्शन समेत 9 मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे सपाई। लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है सरकार। आप आज आंदोलन किया है आप लोगों ने और ज्ञापन आपने सौंपने की कोशिश करी और आपको यही बंधक बना लिया कार्यालय में। आपका ये सवाल जो है कि मुसलमानों को उत्पीड़न कर रही है, तो मुसलमानों को उत्पीड़न तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ देश की जनता का भी उत्पीड़न हो रहा है। चाहे वो गैस के लिए हो, चाहे वो खाद की कालाबाजारी हो, यानी एडीएम को ट्रांसफ़र हो जाएगा और रिपोर्ट लिखी जाएगी दूसरे आदमियों पर। जो खाद की कालाबाजारी पे जिन लोगों पे एनएसए लगी है, तो एडीएम को क्या सज़ा मिली? सिर्फ ट्रांसफ़र। ये सरकार की देख रेख में सरकारी गुंडे, भाजपा के गुंडे इस कालाबाजारी को कर रहे हैं और देश का किसान परेशान है। इस परेशानी का जो है किसान आने वाले चुनाव में इनको औंधे मुंह मार देगा और इनकी सरकार उखाड़ फेंकेगा। सफेद पुलिसों का भी हाथ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन का ऐलान किया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब लोकतंत्र में अधिकार है हम लोगों के पास में कि चुनी हुई सरकारें अगर हमारी कसौटी पे खरे नहीं उतर रही हैं तो हम उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें। लेकिन जब जब भी प्रदर्शन की बात आती है, योगी जी घबराते हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासन में रहे और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर किसान बर्बाद हो चुका है। नौजवानों की परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, नौजवान शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। बच्चियों पर जिस तरीके आज का हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, जो बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, नीट का, एसएससी का, लेखपाल, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती के पेपर लीक, इनके तमाम मुद्दों के महिलाओं का उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न, फेक एनकाउंटर और तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित से जुड़े हैं। यूरिया किसान को मिल नहीं रहा, डीएपी बाजार में है नहीं, तो इन सारे मुद्दों को लेके हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार वो माध्यम जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिया है, 9 सूत्रीय ज्ञापन। ये हमारा तय था 6 तारीख में जब प्रेस थी पीडीए आरक्षण लूट के संबंध में, उसमें ही हमने ऐलान किया था कि 8 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन होगा। और उसको कार्यालय में ही बंद कर लिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। जो अपनी मांगों को बताना चाह रही थी, जिस समस्याओं को बताना चाह रही थी, क्या कहें? देखिए, किसी भी सरकार को जो जनता चुनती है अपनी समस्याओं को हल करने के लिए चुनती है। कुछ सपने सरकार ने बेचे, इस वर्तमान सरकार ने लोगों को कुछ सब्ज बाग दिखाया कि आपकी स्थिति इतनी बेहतर होगी, शिक्षा में आपकी स्थिति बेहतर होगी, महंगाई को हम नियंत्रित करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। लेकिन इन सब मुद्दों पर आप वर्तमान में एक तो एनसीआरबी का डेटा पढ़िए, वर्तमान की इकोनॉमिक कंडीशंस जो स्टेट की है उनको देखिए। महिलाओं की स्थिति आज ये है कि राजस्थान के बाद में बलात्कार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। दलितों की स्थिति आप इस प्रदेश में देखिए, दलित अपराध में प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में प्रथम स्थान पर है, यानी यूपी में सबसे ज़्यादा गुंडाराज बढ़ चुका है। जिस गुंडाराज को खत्म करने के लिए लोगों को उन्होंने झूठे वायदे किए, आज वो गुंडाराज इतना बढ़ रहा है कि जगह जगह आपको हत्याओं की, लूट की, आपका किडनैपिंग की खबरें हमारे ही जगह पर बहुत जगह सुनाई दे रही है। बात करते हैं जिस अच्छी शिक्षा का वादा किया गया था, आज कोई देश की ऐसी परीक्षा नहीं है, प्रदेश की कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिना लीक हुए होती हो। चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, अभी वर्तमान में लेखपाल परीक्षा में धांधली हुई,
इस देश में हजारों छात्रों ने इलाहाबाद में कैंडल मार्च निकाला, उन सभी टीचर्स के कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। मेरे नाम पर आपका गोमती नगर लखनऊ में मुकदमा लिख दिया गया, FIR कर दी गई। तो ये सब आप देख करके ये कहेंगे कि ये तो एक ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, जो दमनकारी नीतियां थी, कि आप नागरिकों का ख्याल ना रख करके जो कुछ आप थोपना चाहते हैं, जिस तानाशाही रवैये को आप अपनाना चाहते हैं, वो बस आपको थोपना है। आज का महंगाई का आप दृश्य देखिए, आज आप कच्चे तेल की कीमतें देखेंगे तो वो 92 से लेकर के $95 प्रति बैरल के बीच में है। इससे पहले भी कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा रही हैं, कभी आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला। पेट्रोल डीजल की कीमतें कभी नहीं की गई, आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम व्यक्ति की जरूरत की जो चीजें हैं, रसोई गैस की कीमतें आप देखिए, किसानों के लिए जो बहुत जरूरी है खेत के लिए यूरिया DAP, उसकी कीमतें तो छोड़िए, वो किसानों को मिल पाना मुश्किल है। तो ऐसे हालात में आम व्यक्ति, जो युवा है, आपका किसान है, जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति इस प्रदेश में बहुत खराब हो चुकी है। और उस खराब स्थिति के बारे में ये वर्तमान सरकार संज्ञान ले, उसके लिए आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आपका मतलूब अली जी, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सब जगह आह्वान किया कि हर एक समाजवादी अपनी आवाज को बुलंद करके वर्तमान में जो बहरी सरकार है उसको सुनाने का काम करे। उसी के लिए आज समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट हुआ, जिले पर सारी टीम ने उसको एकत्रित किया और अपनी मांगे मनवाने के लिए जैसे ही वो कलेक्ट्रेट की तरफ, क्योंकि राष्ट्रपति जी के नाम पर ये आपका ज्ञापन जाना था, तो उनको रोक दिया गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वर्तमान सरकार का जो रवैया है वो तानाशाही और एकदम ब्रिटिश राज के जैसा है, जहां आम व्यक्ति की आवाज को और सही आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद करेगा और जब तक इस तानाशाही सरकार को, जब तक इस ब्रिटिश सरकार रूपी सरकार को हटाने का काम नहीं करेगा, तब तक समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। बहुत धन्यवाद।